जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर में कैलोरी। कैलोरी एक कौन सी इकाई है? हमारे भोज्य पदार्थों से मिलने वाली हमारी इकाई है। कहने का मतलब हमें खाना खाने से जो भी हमें ताकत मिलता है उसे हम किससे नापते हैं? वो होता है कैलोरी से नापते हैं। ये हमारे मानव शरीर में कैलोरी का मापन है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर कहने का मतलब पहला है बाल्यावस्था, यानी कि अगर हम जब बच्चे होते हैं तो किस किस अवस्था में हमें कितनी कितनी कैलोरी की खाने की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, ये हमें इसमें देखते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि हमारा आयु यहाँ पर बताया है, अगर हम 6 माह तक हैं, मतलब कि 6 महीने तक का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे कितने की कैलोरी की जरूरत होती है? 120 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। वहीं पर 6 महीने से 1 वर्ष तक के लिए कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है? तो हमारा 100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर है 1 से लेकर 3 वर्ष तक के लिए, मतलब 1 साल से लेकर 3 वर्ष तक के लिए कितने कैलोरी की जरूरत? तो 1200 मतलब 1200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और 4 से 6 साल के लिए कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है? 1600 कैलोरी की। और उसी तरह 7 से 9 वर्ष तक के लिए कितना? 1800 कैलोरी की। और फिर 10 से 12 साल तक के लिए बच्चों की जितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, कितना है? लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। अब उसी तरह यहाँ पर किशोरावस्था, यानी कि अब जब 12 वर्ष से अधिक हो जाते हैं तो यहाँ पर किशोरावस्था में हमारा आ जाता है। तो किशोरावस्था जब बड़े होने लगते हैं, उसी प्रकार 13 से 15 साल तक के लिए बड़ों के लिए कितने की जरूरत पड़ती है? 2500 से 2200। कहने का मतलब यहाँ पर 2500 किसका है? लड़कों की जरूरत कैलोरी है। और लड़कियों को कितनी पड़ती है? 2200 तक की जरूरत पड़ती है। और 16 से 20 वर्ष तक के लिए लड़कों को 3100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है और लड़कियों को 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट हमें यह समझना है, यहाँ पर स्त्री के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर ये उनका अवस्था कुछ अलग ही है। यहाँ पर गर्भ अवस्था में जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर गर्भ अवस्था में होती हैं, जो स्त्री होती हैं, तो उनको कितने खाने की जरूरत पड़ती है? 2300 कैलोरी की जरूरत अवश्य पड़ती ही है। उसी प्रकार अगला स्टेज उनका आ जाता है स्तनपान कराने वाली माता, यानी कि बच्चों को जो फीड कराते हैं उस समय उनको कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है? उस समय उनको 2700 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अगला है हमें दिन भर में, कहने का मतलब सामान्य अवस्था में हम लोगों को कितने कैलोरी के खाने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जितने भी हम लोग को फाइबर्स वगैरह समथिंग जो भी मिलता है हम लोग को कितना जरूरत पड़ता है, वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 तरह का बताया, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर देख लीजिए 65 से 75 ग्राम तक का हम लोग को कम से कम एक दिन में कम से कम प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार 60 से 65 ग्राम हमें वसा की जरूरत पड़ती है। और 400 से 500 ग्राम तक में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। यानी कि हमें यहाँ पर जैसे फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग चावल वगैरह खाते हैं वो है, और वसा हमारा फैट है, या फिर दूध, मिल्क या फिर मांस मछली जो भी हो गया, और प्रोटीन्स हो गए जैसे सोयाबीन्स हो गए, दाल वगैरह समथिंग जो भी हो गया, हमें इस आधार पर इतना सामान चाहिए दिन भर में हमें स्वस्थ रहने के लिए। यहाँ पर हमें मेन चीज यहाँ पर ध्यान देना होता है कि हम अपने जो खाना का हमारा मात्रा होता है हमें कैलोरी पर ही मापा जाता है। अक्सर ये बात हमें ध्यान देना है कि हमारे जो खाना की जो इकाई होती है, भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलती है उससे हम किससे नापते हैं? कैलोरी से नापते हैं। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।